ड्रामा सीरियल मंजली की आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मंजली के भाई शावेज की शादी की तकरीबात शुरू होने वाली हैं और इसके साथ साथ मंजली की आने वाली एपिसोड में आएंगे दिलचस्प ट्विस्ट। एक तो ये कि अरसल को दोबारा जैनी के घर आने जाने की इजाजत मिल जाएगी और दूसरा ट्विस्ट एक नए अजनबी खूबरू नौजवान फजल की एंट्री होगी। हम देखेंगे कि मंजली तो जैनी की नफरत और अरसल की मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो गई है और पागलों जैसी हरकतें करने लगी है। उसे ना तो अपनी और ना ही अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल होता है और ना ही कोई शर्म व हया। मंजली को लगता है कि जैनी की वजह से अरसल ने इसको रिजेक्ट किया और जैनी की वजह से ही इसकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई है और इसके बचपन का मंगेतर अरसल इसको छोड़कर जैनी से शादी की जिद कर रहा है क्योंकि जैनी ने उसे अपने पीछे लगाया हुआ है। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स होती है। जैनी तो खुद अरसल से शादी से इनकार कर चुकी है और एक बार नहीं बल्कि बार बार कर चुकी है और ये बात सब घर वाले मंजली को समझा समझा कर थक चुके हैं, मगर मंजली ये बात समझने को तैयार ही नहीं होती। वो अरसल के पीछे दीवानी हो गई है। मंजली की वजह से ही दोनों घरानों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए थे और अब काफी टाइम के बाद जब शावेज की शादी की तकरीबात शुरू होने वाली है तो दोबारा दोनों घरों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वो जब अरसल के घर अपनी माँ के साथ जाती है तब भी अरसल की माँ के सामने अरसल से मोहब्बत का इजहार करती है तो ये बात अरसल के वालिदैन को भी अच्छी नहीं लगती और मंजली की माँ भी बहुत शर्मिंदा होती है और घर आकर जब इसकी माँ इसके बाप और भाई को ये बात बताती है तो इनको भी बहुत गुस्सा आता है और मंजली का बाप ये फैसला करता है कि अब मैं कोई मुनासिब रिश्ता ढूंढकर सबसे पहले मंजली की शादी करवाऊंगा। इसने तो बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। तो मंजली बड़ी बेशर्मी और बेहयाई के साथ अपने बाप और भाई के सामने खड़ी होकर यही ऐलान करेगी कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ अरसल से, अरसल के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। और मंजली की इस बेहयाई और डिटाई पे इसकी माँ बाप अपना सर पीटते हैं, मंजली को बुरा भला कहते हैं, मगर मंजली को किसी की परवाह नहीं होती। इसका भाई शावेज भी उसे कहता है शर्म करो मंजली, अरसल तुमसे मोहब्बत नहीं करता और ना ही तुमसे शादी करना चाहता है, जबकि उसने तो खुद ही तुमसे शादी से इनकार किया है। तो मंजली कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और ये बात मेरे लिए काफी है और तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं बहुत आसानी से अरसल को मना लूंगी और फिर उसे शादी पे रजामंद कर लूंगी और उसे भी मुझसे शादी पे कोई एतराज नहीं होगा। और फिर इसी तरह कुछ वक्त के बाद मंजली अपनी माँ के साथ अपने भाई की शादी की शॉपिंग के लिए बाजार जाएगी और अपनी पसंद से अपने लिए सूट खरीदेगी, मगर घर आकर वो अपने बजाय जैनी के सूट के लिए मचलना शुरू कर देगी और जैनी का सूट झपट कर इसे हाथ में लेकर कहेगी कि ये सूट तो मैं ही पहनूंगी। और जब इसके वालिदैन इस बात पे राजी नहीं होंगे तो वो कहेगी कि ये सूट तो मैं ही पहनूंगी, अगर मैंने नहीं पहना तो जैनी को भी पहनने नहीं दूंगी। इसलिए अब वो चुपके से जैनी का सूट लेकर इसको कैंची से काटने लगेगी तो इसकी माँ उसे देख लेगी और 2 थप्पड़ मारकर उसे कमरे में बंद कर देगी, मगर वो मंजली ही क्या जिसे किसी बात का असर हो। और फिर शावेज की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। तो इसी सिलसिले में जब अरसल के घर आएगा तो मंजली अरसल को देखकर एक बार फिर पागल हो जाएगी और एक बार फिर अरसल के पास जाकर उससे इजहार मोहब्बत करेगी और कहेगी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुमसे ही शादी करूंगी। तो अरसल उसे समझाते हुए कहेगा अल्लाह का वास्ता है महनाज, मेरा पीछा छोड़ दो, दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और ना ही तुमसे शादी करूंगा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो मंजली ढीठ बनकर कहेगी कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी। दूसरी तरफ अरसल को उस कंपनी में जॉब मिल जाएगी जहाँ जैनी काम करती है। जैनी तो अरसल को देखकर इस पे नाराज होगी और उसे कहेगी सारे शहर में तुमको यही ऑफिस मिला था जॉब करने के लिए। तो अरसल कहेगा तुमको इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अपनी जिंदगी में खुश हो। अरसल की बात सुनकर जैनी उससे कहेगी कि तुम्हारे पास भी अच्छी तालीम है और अब तुमको अच्छी सी जॉब भी मिल गई है, तुमको कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, तुमको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम जल्दी से शादी करके अपने घर में सेट हो जाओ ताकि मेरे तमाम मसाइल हल हो जाए और मैं भी अपने घर में सुकून का सांस ले सकूं। तो अरसल कहेगा जैनी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आज भी तुमको चाहता हूँ और तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। और फिर कहानी में उस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट जब मंजली अपने बाप के साथ एक खूबरू नौजवान को बातें करते देखेगी तो देखती रह जाएगी और वो नौजवान भी मंजली को देखता है तो यकटिक देखता ही चला जाता है और हो सकता है कि अब मंजली को इस नए लड़के पे क्रैश हो जाए और अरसल को भूलकर इसके पीछे लग जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।